हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो हिंदी की जो 29 तारीख को महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हिंदी के हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि रिवीजन क्लास है। ठीक, और सब पे जो है क्या किया गया, हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन करागी। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है, बताइए क्या है। पठन की पहली पहली और अनिवार्य शर्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या अर्थ को समझने में मदद करना, क्या हमारा है, अर्थ को समझने में मदद करना, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, अर्थ को पाठ्य वस्तु का भाव जो है पूर्ण पठन हमारा क्या कहलाता है, किसी चीज़ की अर्थ को, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझना हमारा क्या कहलाता है, भावपूर्ण पठन कहलाता है। जहाँ केवल दिया है, केवल मैंने कितनी बार बताया, पॉजिटिव निगेटिव की वीडियो पड़ी हुई आप लोग प्लेलिस्ट में। केवल हमारा क्या होता है, हमेशा निगेटिव 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 और पॉजिटिव वर्ड्स जो है 28 तारीख को जो पेपर थे, कम से कम बच्चों ने उसमें जो है 40 से 45 क्वेश्चन किया, जो है सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो लोग तैयार करके गए थे। एकमात्र हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। एकमात्र जहाँ भी लिखा रहेगा ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया, ये भी। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो भाषा का पोर्टफोलियो के प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह हो सकता है, बिल्कुल गलत बात। तो भाषा का पूछ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज का, क्या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है। इसमें पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का एक पोर्टफोलियो होता है, बच्चे का सारा रिकॉर्ड इसमें रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सारा रिकॉर्ड रहता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, जो बच्चा जब आता है तब से लेकर के, उसका मतलब फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो उसका पूरा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा पूरे एक साल का। फिर इस पोर्टफोलियो को जो है, अगर जब बच्चा सेकंड में जाता है तो नेक्स्ट टीचर को क्या किया दिया जाता है, दे दिया जाता है, ताकि उसको जो सेकंड का पोर्टफोलियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा, और हमारा इस तरह से बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप 3। का क्या रहा, भाषा आकलन। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विविध अर्थ वाले प्रश्न, जो विविध वाले, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। श्रुत लेख मतलब सुनकर जिनको लिखते हैं हम, जो श्रुत लेख का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना जो है। ठीक है, और सुलेख का मतलब सुंदर लिखना। तो ये दोनों क्या है, गलत हैं। और भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न हमारे क्या कहलाते हैं, भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भाषा पे आधारित जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता में का आकलन, जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे है तो आकलन जो उसका है दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। वर्णों की पहचान करना बिल्कुल गलत बात है। आप वर्ण का क ख, जब प्राइमरी पे तो क ख का पहचान करना, ये तो गलत बात है। विराम चिन्हों का कामा जैसे हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, इन सभी का, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, सेकंड भी गलत है। पढ़ने के प्रवाह, जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर रहेगा तो उसका पढ़ने का प्रवाह क्या होगा, अच्छा तो होगा नहीं। जो जब उसे वर्ण ही नहीं ज्ञान है तो उसे क्या बताएंगे, अर्थ का निर्माण कैसे करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा उसके आकलन का। ठीक है, आगे बताइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। निदानात्मक का मतलब क्या होता है, निदानात्मक का मतलब होता है कोई, जैसे मतलब कोई समस्या है, ठीक है, समस्या के बारे में जानना हमारा क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। जब समस्या के बारे में आप जान लेते हैं, जब उसका जो है आप समस्या को हल कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है, उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। लेकिन समस्या के बारे में जानना हमारा क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। बच्चे को कभी विभक्त करना नहीं है, पृथककरण या विभक्त करना, बांटना बिल्कुल गलत। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों को पहचानना, ये बिल्कुल बात मैंने बताया ना, समस्या को जानना तो कारणों को क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है। इन कारणों को पहचानने के बाद उन कारणों का सल्यूशन निकाले तो हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक, तो बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों, अगला क्या है, सी, बच्चों हेतु जो है भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना।
ए भी सही है, लेकिन सबसे सटीक हमारा जो है बी पार्ट ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। बच्चों को जो है अलग सभी भाषाओं को क्या करना है, पढ़ाना। एक समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी वातावरण का मतलब होता है वहाँ हर तरह के बच्चे हों, चाहे कोई पंजाबी बोलता हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे मराठी बोलता हो, चाहे उर्दू बोलता हो, सभी तरह के बच्चे क्या हो उस वातावरण में जहाँ पढ़ते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। यहाँ ये अपना क्या करेंगे, ये अपने संस्कृति का एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे जो है। ठीक है, तो उनकी समझ विकसित होगी। ठीक है, एक दूसरे के संस्कृति के बारे में क्या है, एक पॉजिटिव क्या रखेंगे, अपना विचार रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। बताइए, जैसे अनुस्वार का हो गया, ठीक है, और अनुनासिक मतलब जो नाक के द्वारा बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है अनुसार वाले शब्दों को बना करके। ठीक है, अनुस्वार वाले जैसे अंश हो गया, ठीक है, अंश, अंश हो गया, ठीक है, अंश, इन शब्दों का आप निर्माण जितना करेंगे बच्चे को पहचान कराएंगे जो है, जो अनुस्वार और अनुनासिक से बनते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को, त्रुटियों को क्या करना, कम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दूर हो जाएंगे। ठीक, स्वयं सही उच्चारण का ये बिल्कुल गलत। अनुनासिक के नियम बता करके, क्या नियम है अनुनासिक के, कोई नियम नहीं। छपी हुई सामग्री का, ये भी गलत है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हमारे किसमें, जो जो 28 तारीख की परीक्षा हुई उसमें, उसी से जो रिलेटेड है सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाषा अधिगम और भाषा आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण, खूब दबा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनसीएफ भी हमारा, एनसीएफ 2005 जो, इससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनईपी हमारा, एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में आई है, उससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है हमारा क्या, पेडागोजी में। तो इन सभी क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक, चलिए बताइए, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है, पाठ्य पुस्तक है। तो पाठ्य पुस्तक तो बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा है, ये भी गलत है। हिंदी भाषा में जो है पाठचर्या एवं सहभागी क्रियाएं, ये भी नहीं। बच्चों की भाषाई जो है क्षमताओं में क्या करना, विश्वास सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बच्चे की जो भाषाई क्षमता उसमें विश्वास क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है एक हिंदी भाषा कक्षा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। संवाद, बच्चे, दो बच्चों के बीच में किसी भाषा को जानना है, जैसे एक बच्चा मान लीजिए राम है और दूसरा क्या है, ये कोई श्याम है। ठीक है, ये क्या है, श्याम है। मान लीजिए राम क्या जानता है, हिंदी जानता है, और श्याम क्या जानता है, मराठी जानता है। जब इन दोनों के बीच में संवाद कराया जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसकी मराठी सीख लेगा और ये क्या करेगा, जो इसकी हिंदी को भी धीरे धीरे क्या करने सीखने का। ये तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछा सबसे कम प्रभावशाली कौन है, इसको आप लोग, और क्या करा, परिचर्चा, एक दूसरे के बीच में किसी सब्जेक्ट पे जो परिचर्चा कराएंगे तब भी भाषा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो घटना वर्णन कर, किसी घटना के बारे में बता करके तब भी बच्चा क्या करेगा, भाषा शिक्षण में जो है क्या करेगा, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभाव, तो प्रश्नों के उत्तर, अगर उसे प्रश्न का उत्तर लिखवाएंगे ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना जो है सबसे क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। मान लीजिए कोई अध्याय है, उसमें फिगर दिया रहता है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, फिगर देने का मतलब क्या होता है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। आप कोई सब्जेक्ट है, मतलब कोई पाठ लिए हैं जो है, तो उसमें आप चित्र डाल देंगे, क्या उसकी शोभा बढ़ाने के लिए डालते हैं, बिल्कुल गलत बात है। चित्र जो होता है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। सी पार्ट, अमूर्त का मतलब होता है जिसको इनडायरेक्ट चीज़ों को क्या करता है, समझने के लिए क्या करता है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उन चीज़ों की संकल्पनाओं को समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है चित्र। ठीक, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बता दिए, संदर्भ के अनुसार
शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? बताइए। सबसे जो कारगर तरीका इसमें से क्या है? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़वाना। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। विविध शब्दों की सूची याद करवाना। याद करवाना हमारा हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। विविध भाषा प्रयोग के मतलब विविध भाषा प्रयोग से क्या करना? परिचित कराना। ये हमारा क्या है? सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कह रहा है कि आपने आपने अपने विद्यार्थी को एक प्रश्न दिया। मतलब कोई टीचर है, उसने अपने विद्यार्थी को क्या करता है? एक प्रश्न दिया। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? मतलब कोई बच्चा है, वो क्या है? दृष्टिबाधित है, उसे क्या स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो हम मना करेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। ये आपकी समझ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछकर, ये भी गलत बात है। तो प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर हो जाएगा। डी पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे सटीक होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में क्या करती? कठिनाई करती। सुरभि नाम की कोई लड़की है जिसको किसी शब्द को बोलने में क्या होती? प्रॉब्लम का अनुभव होता है। तो जिसमें दो से अधिक बार क्या करती? त की आवृत्ति करती, मतलब त दो बार बोल देती है। तो आप उसे क्या कहेंगे? बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने को कहेंगे। अगर वो बार बार जो इस एक ही वर्ड को दो बार बोल रही, तो आप उसे कहेंगे ध्यान ना दो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक। ता वाले शब्दों का जो है बार बार क्या करेंगे? उच्चारण करवाएंगे, ठीक है। क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? गलत हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। बताइए क्या करा? कक्षा जो है कक्षा थर्ड की शिक्षिका है, एक शिक्षिका हैं जो अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि वह चाहती हैं कि बच्चे तरह तरह की विधाओं से क्या हो? परिचित हो सके। बिल्कुल सही बात है। क्या करती हैं? भिन्न भिन्न प्रकार, जो बाल साहित्य का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी विधाएं हैं, जो है तरह तरह की विधाएं हैं, उनसे बच्चा क्या हो? परिचित हो। विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जाने, बिल्कुल गलत बात है। अपनी जो है पाठ्य क्षमता को बढ़ा सके, ये भी गलत है। बाल साहित्य के प्रकाशों के बारे में जान सके, ये भी हमारी क्या है? गलत बात है। सिर्फ उसका मतलब ये होता है कि तरह तरह की विधाओं से क्या हो सके? परिचित हो सके, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको शाम को दोपहर में जो है एनालिसिस मिलेगी जो है, और जो है सुबह एक क्लास और शाम को जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बता दीजिए 15। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में, अगर बच्चे को आप गृह कार्य दे रहे हैं तो कौन सा कथन? बच्चे की क्षमताओं के स्तर के अनुसार जो गृह कार्य दिया जाए, बिल्कुल। अगर बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गृह कार्य दे रहे हैं, तो उसी में क्या करेगा? परेशान रहेगा। अर्थात अगर बच्चे की हमेशा क्या है? क्षमता के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की जितनी क्षमता है उतना ही उसे क्या होमवर्क दिया जाना चाहिए। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि भाषा कक्षा में समावेशी, समावेशी का मतलब होता है जहाँ हर तरह के बच्चे, विकलांग, दृष्टिबाधित, या फिर जो है जो सामान्य बच्चे होते हैं या विशेष बच्चे होते हैं, उन सभी के लिए जो जो वातावरण होता है उसको कहते हैं समावेशी। भाषा कक्षा में समावेशी निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है? बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बिल्कुल गलत बात। अति उदारवादी दृष्टिकोण रखना बिल्कुल गलत बात है। एक समावेशी बच्चों को विविध भाषा को पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है। एक समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है वातावरण वहाँ अलग अलग स्टेट, अलग अलग भाषा के बच्चे वहाँ क्या करें? पढ़ें। ये हमारा क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा का क्या होता है? एक समावेशी शिक्षा वातावरण निर्माण करने के लिए क्या सबसे जरूरी है, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी, हिंदौर हिंदी, ये थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? मतलब इस कथन जो दिया गया, इस कथन में कौन सा तर्क सबसे फिट बैठे? इसमें क्या होगा? भाषाओं के बीच द्वंद्व तो कभी नहीं पैदा करना है, दो भाषाओं के बीच में द्वंद्व का व्यवहार नहीं रखना है।
इन भाषाओं के बीच में द्वंद्व नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो गलत बात कहा है, भाषा के बीच में द्वंद्व की बातें नहीं होगी। इसमें भाषागत विविधता को सही जो है रूप से संबोधित किया जाएगा, ये भी गलत बात है। ठीक है, कौन सा तर्क काम करेगा? ठीक है, तो इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जाएगा। ठीक है, मेन मोटिव ये है कि जो हमारी जो क्या है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी है, 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ठीक है, कितनी, 22 भाषाओं को। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन था कि टोटल जो है अनुच्छेद में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 हैं। और पूछा था जो 1992 संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जब संविधान हमारा बना तब कितनी भाषाएं थी, तो टोटल 14 भाषाएं थी जब संविधान का निर्माण हुआ था जो है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली कौन सी जुड़ी थी, 21वें संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले जो हम सिंधी को जोड़े थे, जो 15वीं हमारी क्या बनी थी, भाषा बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप 18 बता दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आंकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, बताइए। मतलब जब आंकलन करते हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्रों में अनुमान लगा करके पढ़ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी चित्र के तहत अनुमान लगा करके, जो क्योंकि वो चित्र हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, समझ कर पढ़ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें निगेटिव पूछा तो हमें निगेटिव आंसर, क्योंकि कम महत्वपूर्ण। अक्षर जोड़कर पढ़ना, ये क्या निगेटिव वर्ड है, ये हमें निगेटिव का आंसर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पढ़ने में प्रवाह बिल्कुल पॉजिटिव है, तो सी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 बताएंगे। किस तरह के बच्चे को हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बताइए। जिनकी मातृभाषा सरल होती है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से क्या होती है, भिन्न होती है, उनको जो है सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किस तरह के बच्चों को हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से क्या होती है, भिन्न होती है, उनको जो सीखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। वाणी और लेखन के में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा क्या होती है, सचेतन होती है, क्या होती है, सचेतन होती है, और देखी जाती है, और क्या होती है, कालबद्ध होती है। हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे। 20 में आप बताइएगा कितने हमारे सही क्वेश्चन हैं। अगर किस्मत आप लोगों को ठीक रही तो इसी में से जो है आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरे फंस जाएंगे। ठीक है, ये 29 का जिनका भी एग्ज़ाम है आज, तो आप लोग सुबह ये वीडियो आप लोगों को सुबह एकदम देखने को मिल जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।